अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सावी। बात करते हैं जो है वो गोल्ड की। गोल्ड एक बड़ा ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न के अंदर रहा, लेकिन मैंने कहा था कि थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं कि चीज़ों को पिछले वीक में जब क्लोजिंग आई तो मैंने उसने भी ये बात कही थी। अपने भी एक जो है हमारा ग्रुप है और पेड ग्रुप वाले जितने भी हैं पेड ग्रुप वाले उनको समझाया था कि थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्ट ट्रेड रहेगी, और डिफ़िकल्टी आई। डिफ़िकल्टी सिर्फ मेनली इस वजह से आई कि जो है वो 1946 के ऊपर जब गोल्ड आया फर्स्ट टाइम तो उसको सेल करवाया, लेकिन वहाँ से जो है ना जो सेलिंग में भी गया, लेकिन वहाँ से पंप आ गया। उसकी वजह क्या थी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था जस्ट 0.25% इंक्रीज़ किया, जबकि प्रोडक्शन जो थी वो 0.75% की थी। तो जिसकी वजह से जो है वो, लेकिन यही हुआ कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था बड़े अच्छे तरीके से, तो हमने अपना एसएल जो था वो साथ ही अपने जो एंट्री पॉइंट था उसमें मूव कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड में हमें उसमें कुछ लॉस नहीं हो सका। लॉस नहीं हमने बेयर किया, और छोटा बहुत प्रॉफिट भी किसी ने अगर जो है वो उसको अर्न कर लिया तो भी एक मौका मिल गया। उसके बाद 1950 के ऊपर जो है वो फिबोनाची एरिया था, वहाँ से सेलिंग करवाई गई। तो काफ़ी बेसिकली डिफ़िकल्ट ट्रेड थी, तो हम लोग मार्केट से आउट रहे। अब जो नेक्स्ट वीक का होने जा रहा है गोल्ड में, मैं बता दूं कि इट विल बी अ वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रेड। नेक्स्ट वीक जो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल ट्रेड है, बहुत ईजी ट्रेड है। एरियाज़ में आपको बता देता हूँ। 1935 से आप सेलिंग एंट्री लेना स्टार्ट करें, सेलिंग करना शुरू करें। 50 तक भी आ जाए, 55 तक भी आ जाए, इट डजेंट मैटर, आपने उसको सेलिंग में ही रहना है। बेशक जो है वो अगर आप कहते हैं तो एस एल जो बेशक आप ना लगाएं या लंबा लगा लें, 70 का एस एल लगा लें, लेकिन ये कि वही चीज़ है कि एक सेलिंग एक डिफाइंड पैटर्न है। 35 से आप सेलिंग की अपनी एंट्रीज लेना शुरू करें। एंट्रीज़ का मैं तरीका आपको बाद में वीडियो में बताता हूँ थोड़ी देर में कि किस तरीके से आपने सेलिंग एंट्री लेनी है। और जो है वो टीपी अपना जो है वो रख लें। फर्स्ट टीपी जो है वो 1914 रख लें, फिर 1900 रख लें, फिर 1990 रख लें, और उसके बाद 1990 के बाद अपनी आप सेलिंग्स क्लोज़ कर दें। और अगर बाइंग एरिया में बताता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ओपन जाती है और सीधा ही नीचे आ जाती है, तो बाइंग जो अगर आपने करनी भी है तो बाइंग का जो एरिया होगा, आपने बाइंग मेरे नज़दीक, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बाइंग फॉर्मेट, बाइंग अगर आपने करनी है तो बाइंग का एरिया 1970 से 1980 के दौरान है। जब यहाँ पर आएगी मार्केट तब आपने बाय करनी है, अदरवाइज डोंट गो फॉर द बाय, क्योंकि एक बड़ी मेजर सपोर्ट को कंसिडर किया जा रहा है और इस सपोर्ट को टूटने में एक आध हफ्ता लग सकता है, क्योंकि अगला एरिया जो है वो 1850 का ही है, वो टच होना ही होना है। क्योंकि कोई ऐसे मेजर इंडिकेटर्स नहीं है, कोई जो वॉर की कंडीशन थी वो सारा कुछ थी वो भी ठंडी पड़ती जा रही है। तो ये चीज़ जो है ना वो मैंने आपको सिंपल सी ट्रेडिंग बता दी है। कुछ लोग, हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं कि जी जो है वो डेली 5-5 6-6 सिग्नल्स आएँ और हम इस तरीके से प्रॉफिट बनाएँ, तो भाई ट्रेड ऐसे नहीं होती। अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक मैनेज किया जाता है वीकली। अब और मैं हमेशा जो है ना वो 250-300 पिप्स की ट्रेड बताता हूँ, कम से कम इतनी ज़रूर मैं बताता हूँ। 200-250 पिप्स का जो है वो फर्स्ट टीपी होता है। तो चाहे वो वीक में 2 से 3 ट्रेड्स लगें आपकी, आप एक कंडीशन, एक पुरसकून एरिया में बैठते हैं और प्रॉफिट लेके निकलते हैं। ये जो तरीका है ना कि जनाब जो है ना रोज़ को 5-6 सिग्नल्स आ रहे हैं और जनाब जो है ना वो 20-30 पिप्स के ऊपर पहला टीपी है तो 60 पे दूसरा टीपी है और 100 पे तीसरा टीपी, तो ये मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं है, और मैं इसको मतलब जो है वो समझदार ट्रेडिंग नहीं मानता। लेकिन बहरहाल हर बंदे का है, लोगों को बहुत जल्दी अमीर होना है, बहुत जल्दी प्रॉफिट अर्न करना है, तो जिसकी वजह से फिर मसले मसाइल भी आते हैं। आप देख लें इन द लॉन्ग रन ऐसे जितने भी लोग हैं वो काम छोड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से जो चीज़ नहीं की जाती, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो कहते हैं जी हाँ जी हम अपने दिनों के अंदर ही जो है वो अपना पोर्टफोलियो 2x कर लें, तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, प्रॉपर ट्रेडर्स हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ जनाब व्हाट वुड बी एन आइडियल प्रॉफिट। अगर आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो का 15-20% भी वीकली अर्न कर लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ये आपको। महीने का भी जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं वो मंथली 10 से 12% का प्रॉफिट रखते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर का प्रॉफिट वो सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सेफ करनी है, ये रिस्क नहीं लेना। दूसरा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड ओपन कैसे करनी है। देखिए अगर आपने जो है वो 3 लॉट्स लेनी है तो आप
माइक्रो 3 लेनी है तो आपने एक एक माइक्रो के 3 ट्रेड्स ओपन करनी है। उसमें यही है कि जो वो तीनों का एसएल सेम होगा, लेकिन जो फर्स्ट टीपी होगा उसके ऊपर जो है वो फर्स्ट जो है वो लॉट आपने क्लोज़ कर देनी है, और जो बाकी 2 लॉट्स हैं उसकी जो एंट्री पॉइंट है आपका उसके ऊपर अपना जो है ना वो एरिया लगा लेना। फिर जो सेकंड टीपी होगा, जब वो हिट होगा तो सेकंड लॉट क्लोज़ कर देनी है, और जो थर्ड आपकी जो लॉट होगी उसका जो फर्स्ट टीपी होगा वहाँ पर आपने अपनी जो है ना वो ट्रेड को मूव ऑन कर देना। तो इस तरीके से जो है ना वो अपना डिवाइड करें। अगर आपने एक मिनी लेनी है तो 4 माइक्रो लें, 3 माइक्रो लें और फिर 3 माइक्रो लें। इस तरीके से 3 लॉट्स 3 उसमें डिवाइड करके अपनी ट्रेड ओपन करें। तो इस तरीके से आप बेहतर पोजीशन में होंगे, आप अपने आप को चांस देंगे कि आप TP3 तक जा सकें। क्योंकि अगर यही चीज़ होती है कि नॉर्मली अगर आप एक ही ट्रेड में एक ही उसमें आप ओपन कर लेते हैं, एक तो ये कि थोड़ा बहुत डॉलर कॉस्ट एवरेज भी नहीं हो पाता, ये चीज़ का भी इशू आ जाता है। दूसरा ये होता है कि आप डिसाइड फंस जाते हैं कि यार अच्छा मैं फर्स्ट टीपी के ऊपर सारी अपनी ट्रेड क्लोज करूं या सेकंड टीपी पे क्लोज करूं या थर्ड टीपी तक जाऊं। तो वो अक्सर ये होता है कि आप अपनी ट्रेड को पूरी तरह फ्लरिश होने का चांस नहीं दे पाते, और बाद में फिर आप जब पैनिक और ज़बरदस्ती से जो ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जितना को मैं आपको वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर सकूँगा। बाकी ये कि जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर्स का जो है वो नंबर मौजूद है नीचे, आपको कांटेक्ट करना है, फॉर प्रीमियम ग्रुप कांटेक्ट करना है, सारा कुछ है। लेकिन डोंट कम टू द फॉरेक्स ब्लास्टर विद एन एक्सपेक्टेशन कि रोज़ के 6 सिग्नल आपको मिल रहे होंगे, 5 सिग्नल मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ स्मार्ट ट्रेड, इफेक्टिव ट्रेड, और कुछ सेंसिबल ट्रेड की बात होगी, ना कि उछल कूद की बात होगी जिसमें चांसेस हैं लॉस के भी। तो ये चीज़ आप इसको देखें, प्रॉपर एक लेवल निकाल के ट्रेडिंग करें और प्रॉपर लेवल के साथ जो है वो अपने पोर्टफोलियो को मूव करें। दिस इज़ हाउ द फॉरेक्स ब्लास्टर ऑपरेट। हमें काम करते हुए इसी तरीके से लंबा अरसा हो गया है, और कोई ऐसा फंडामेंटल डेटा नेक्स्ट वीक में मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का फंडामेंटल डेटा जो कि बिल्कुल ही मार्केट को ट्रिपल कर दे। मार्केट जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है, और आप समझ लें कि सेलिंग में ही जो है ना वो वीक भी क्लोज़ हो गया। तो अगला वीक जो है अभी अगर सेलिंग में आ जाएगा तो फिर तो डाउन ट्रेंड पूरी तरह से जो है परफेक्शन इख्तियार कर जाएगा। और ये चीज़ है, इसको आप देखिएगा। इंशाल्लाह स्टे इन टच। और अगर आपको जो है वो उसमें ग्रुप वगैरह में एंट्री करनी है, एक जो है वो है ऑब्वियसली, एक कुछ लोग हैं जो कि ट्रेडिंग है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए भी एक और ग्रुप है। हमारे अकमल भाई हैं, उनका अपना चैनल भी है, तो उन्होंने भी ग्रुप बनाया हुआ है कि चलें जो छोटा बहुत आइडिया को रूटीन से आइडिया थोड़े बहुत हम सिंगल वहाँ पर शेयर कर देते हैं। वो प्रीमियम ग्रुप नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी। अकमल IT के नाम से उनका भाई का भी चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनकी भी बड़ी ग्रिप है, बड़ा अच्छा उनका नॉलेज है। ऑयल के ऊपर भी अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप उनको उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और फॉरेक्स ब्लास्टर तो जो है गोल्ड के लिए है ही है, बाकी यू हैव गॉट द नंबर फॉर एनीथिंग यू वांट। तो स्टे इन टच, कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।